आज हम गणित अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई 8 कोण हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में झुकाव को चिन्हित कीजिए। तो ये पहले में किताब बनी हुई है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे ऊपर की तरफ ये कोण बना हुआ है। दूसरे में ये देखिए ऊपर की तरफ ये एक एंगल बना हुआ है, झुकाव। तीसरे इसमें एक दो झुकाव हैं, दो कोण बने हुए हैं। तीसरे चित्र में एक किताब बनी हुई है, खुली हुई। दोनों पृष्ठों के बीच में ये कोण या झुकाव बन रहा है। चौथे चित्र में एक घड़ी बनी हुई है। घड़ी की सुइयों के बीच में कोण है दोनों तरफ से। अगले चित्र में कैंची के दोनों तरफ एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। धार की तरफ से भी और हैंडल की तरफ से भी। अगला दो रेखाओं के बीच में एक झुकाव है, ये कोण है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में शीर्ष भुजा कोणों को बताइए। तो शीर्ष का नाम ओ है, भुजा का नाम ए ओ और बी ओ, और कोण का नाम ए ओ और बी होगा। तीसरा प्रश्न, कोण की आकृति बनने वाले अक्षर का, तो यहाँ पर एक्स होगा। चौथा प्रश्न, अपने परिवेश में कोण का स्वरूप दिखाई देता है। तो दरवाजे के किनारे, चौखट में, सीढ़ी में और खुली पुस्तक में, उपरोक्त सभी होगा। पांचवा प्रश्न है, कोण नापने के यंत्र का नाम छांटिए। प्रकार, चांदा, गुनिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम चांदे से कोण मापते हैं, 20 ऑप्शन सही होगा। छठा प्रश्न है, गुनिया से बनने वाले कोण के मान बताइए। तो गुनिया से 90 अंश और 45 अंश के कोण बनते हैं। सातवां प्रश्न है, कोण के अभ्यंतर व बहिर्भाग में स्थित बिंदुओं के नाम लिखने हैं। तो अंदर की तरफ बिंदु M और N है, तो अभ्यंतर क्षेत्र में MN हो जाएगा, और बहिर्भाग में Y, Z और X एंड W, ये बहिर्भाग में के बिंदु हैं। आठवां प्रश्न है, किसी कोण का शीर्ष स्थित होता है। तो कोण पर। अगला प्रश्न है, 0 अंश का कोण कहलाता है शून्य कोण। 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है, सी ऑप्शन होगा। न्यून कोण 0 अंश से 90 अंश के बीच का कोण न्यून कोण होता है, तो ए ऑप्शन होगा। अधिक कोण 90 अंश से 180 अंश के बीच अधिक कोण, सी ऑप्शन। वृहत कोण 180 अंश से और 360 अंश के बीच का वृहत कोण। अगला, कोटिपूरक कोण युग्म नहीं है, इसका आंसर होगा डी। समपूरक कोण युग्म नहीं है, ये इसमें दो होंगे, बी और डी। चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। तो इसमें ये देखिए संगत कोण बन रहे हैं, तो ये बी ऑप्शन है, संगत कोण। अगला प्रश्न है, पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। तो इसमें देखिए एकांतर कोण बन रहे हैं इस चित्र में, तो ए ऑप्शन सही है। अगला है, पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। तो इसमें देखिए शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी, शीर्षाभिमुख कोण।
19वां पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम। तो इसमें देखते हैं ये संलग्न कोण बन रहे हैं। 20वां प्रश्न है पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। तो इसमें भी संलग्न कोण बन रहा है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है पार्श्व चित्र में बनने वाले संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संलग्न कोण व रेखीय युग्म कोण के नाम बताने हैं। तो हमें संगत कोण है इसमें कोण FYD और FLB। एकांतर कोण है ALY और FYD। शीर्षाभिमुख कोण है इसमें देखिए EZH और FZG। संलग्न कोण है ELB और FLM। और रेखीय युग्म कोण है OMA और OMB। अगला प्रश्न है निम्न कोण को नाप के हमें इसमें लिखना है कि कौन सा कोण है। तो इनको हम चांदे से नापेंगे। तो पहला है 60 अंश का न्यून कोण, दूसरा भी 20 अंश का न्यून कोण है, अगला 90 अंश का सम कोण है, 110 अंश का अधिक कोण, 125 अंश का अधिक कोण है, ये 35 अंश का न्यून कोण और 165 अंश का अधिक कोण और 130 अंश का अधिक कोण है और ये न्यून कोण है। अगला प्रश्न है चित्र को देख के निम्न कोण के नाम लिखने हैं। तो इसमें देखना है न्यून कोण कौन कौन सा है। तो इसमें न्यून कोण है कोण CAD और कोण ADC। सम कोण कोण ACD और कोण DCE, कोण CEF और कोण ACF इसमें समकोण है। ऋजुकोण कोण BCD ऋजुकोण है। अधिक कोण कोण FD और B ये अधिक कोण है।